दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा इंडिया टाइम न्यूज़पेपर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जींद में बड़े आंदोलन की आहट आने लगी है। मसला गोहाना रोड से सटे रिहायशी क्षेत्र में बने बायोगैस प्लांट को शिफ्ट कराने का है। करीब 3 महीने होने जा रहे हैं। कई कॉलोनियों और कई गांव के लोग पूरे जींद का आसपास के गांव का हवाला देकर, वहां की जिंदगियों का हवाला देकर सरकार से बायोगैस प्लांट को शिफ्ट कराने की मांग कर रहे हैं। 3 महीने के दौरान अभी तक सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से महज जांच के आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, मगर धरातल पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बायोगैस प्लांट जिसमें एक चिमनी शुरू हो चली है, निर्माण कार्य फिर भी बदस्तूर जारी है। आसपास के लोग वहां से उठ रहे शोर को, वहां से उठ रहे धुएं को, वहां प्रतिदिन कट रही धान की पराली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का धैर्य टूट रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि घुट घुट कर मरने की बजाय आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे। जिंदगी जीने के लिए है, घुट घुट कर मरने के लिए नहीं। तो माना जाए, जींद में बड़े आंदोलन की आहट आने लगी है। लोग आंदोलन में ही बड़ी समस्या का समाधान देख रहे हैं। जींद में आंदोलन की बड़ी आहट आने लगी है। लोगों के दर्द को सुनने से पहले, इस चेतावनी को सुनने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। जी शरण साहब, जिस प्रकार से हमने पीछे महापंचायत की थी, जिसमें फैसला लिया था भाई हम यहाँ धरना स्टार्ट करेंगे अगर सरकार नहीं मानी। इसी कड़ी में हमने माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री आए थे। उन्होंने हमारे को कहा था भाई 1 महीने का टाइम देंगे थे डीसी साहब को, भाई इसकी इंक्वायरी करो और पूरी मेरे को जांच रिपोर्ट दो। तो हमने उस बात पे मेरे भाई जो धरना प्रदर्शन की जो सोची थी, भाई इतने बड़े सेंटर में मिनिस्टर भी हम आश्वासन दे के थे भाई तुम 1 महीने की रिपोर्ट आने दो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। हमने तो वो 1 महीना भी होने को जा रहा है क्योंकि उस डीसी साहब बदल के मैडम आई है। इस करके नहीं तो हमारा तो एक महापंचायत में फैसला हुआ था भाई इस गेट के ऊपर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसलिए हम तो ये सरकार से कहा कि भाई जल्दी इसके ऊपर समाधान दे लो या हमारे को आश्वासन दे दो भाई अभी हम इसको शिफ्ट कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नहीं तो हमें प्रदर्शन भी करेंगे और वहाँ हमने बायोगैस प्लांट के ताला लगाना पड़ा है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि जीवन तो जीने के लिए तो है और वैसे हमने घुट घुट के मरने में फायदा क्या है। तो इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है या तो इस पर संज्ञान ले, नहीं हमें ताला लगाने पर मुश्किल जीवन पर क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये सारी तकनीकी तौर पर ये बात सरकार को भी है और सरकार से भी निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी ये किसी राजनीतिक पार्टियाँ राम जन का मुद्दा है, कान करने लागत तो फिर बार राजनीति है, कोई राजनीति को नहीं, राजनीति का जीना है, बिना राजनीति जीना है, सारा जीना है, सारा इसका विरोध करेंगे। इस तरह पर आपका हाथ जोड़ के विनती है कि भाई सारे खाप पंचायत सारे समाज के घटक इसका विरोध करें। इनकी प्रार्थना आप स्वीकार करके किसी और किसी करते बस्ती के बाहर करते हमें कोई दिक्कत की बात है, लेकिन बस्ती ना हो। यहाँ तो दराज पड़े हैं इसके मकान में, नादान बच्चे जो ना सुबह जो ना परेशान हुए, बूढ़े परेशान हुए,
परेशान जो महिला है गर्भवती महिला उन पर दुष्प्रभाव पड़ना है, यहाँ तक पशुओं पर दुष्प्रभाव पड़े, तो फिर निवृत्ति नहीं है कि मैडम जी से उपायुक्त महोदय जी से विशेष तौर से कि ये फरियाद हमारी ये जो हम 10 पॉइंट को आपको दे रहे इसके जो जीवन पर जो इसका दुष्प्रभाव पड़े, ये इनका आप एग्जामिन करा के शीघ्र रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुँचे ताकि आमू से निवेदन कर सका कि नीचे से पहुँचाए सर, इस पर आपसे न्याय। इसके साथ साथ स्थानीय जो डिप्टी स्पीकर हमारे ये जीन से ही हैं, तो मामू की सेवा में भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे रखवाले हैं, जिनके नुमाइंदे हैं, जिनकी एक बड़ी पंचायत ने आपको बड़ी पंचायत आपको इन लोगों ने भेजा, इनका जीवन रक्षा की भी आपका दायित्व है, तो आप अपना दायित्व निर्वहन करते हुए आप जो है इस पीड़ा को सुनें और आप भी खुद नून की बात चला कि आपको भी दूसरी करे नून तो भी हमने कहा, तो आपसे भी निवेदन मिट्टा जी के जनता के आवाज़ को सुनते हुए हम इसका आप बड़ा प्रभाव इस्तेमाल करते मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाए और इसी प्लाट को दूर हटाए। मैं सुंदर कोट फरूख माजरा काफी प्रधान जी करीब 3 महीने हो गए अभी तक तो सुनवाई नहीं हुई, अगर सरकार का यही रुख रहा तो फिर क्या स्टैंड लेंगे आप सभी, खापे भी स्थानीय लोग भी गांव के लोग भी क्या स्टैंड लेंगे? अरे चिन्हित बन जाएगा जैसे चिन्हित हो रहे ना लोग इंतजार कर रहे, गर्मी के हो रहा है, गर्मी में वहाँ जगह भी एक से अब तो आठ चिन्हित में कुछ सा देर लगा, लोग बैठे मान वापिस हो गए तो उठेंगे तो पहले कौन उठाओगा, पहले कोई नहीं उठाओगा, इसलिए वो ना सरकार का हमें पता दिया था ये लोग मिल के बात नहीं कर लोग बाद में आज हम मिल के नहीं हम आज की बात बना रहे और सारे हाथ जोड़ा फिर जोड़ा कि आप इस जनता की आवाज़ सुनकर और ये किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं, किसी एक कौम का सवाल नहीं, किसी एक राजनीतिक दल का सवाल नहीं, एक करोड़ सवाल, ये हल्का सवाल है, तो हाथ जोड़ के मिलते हैं इसको यहाँ से उठा के दूर किया।